वर्ब पुट, जिसका अर्थ होता है रखना, PUT, पुट। पुट, जिसका अर्थ होता है रखना। यहाँ पर रखने का अर्थ किसी वस्तु को एक विशेष यानी पर्टिकुलर स्थान पर रखना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना होता है। रखने के बाद या छोड़ने के बाद वह वस्तु उस स्थान पर कितने समय के लिए है, पुट क्रिया इसके बारे में नहीं होती है। पुट क्रिया किसी वस्तु को किसी स्थान पर रख कर छोड़ने तक ही सीमित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई एम पुटिंग टमाटोज इन द पैन। यहाँ पर पैन एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पर सब्जेक्ट टमाटोज को रख रहा है। टमाटोज को पैन में रख कर वहीं पर छोड़ देने तक पुट क्रिया सीमित है। उसके बाद टमाटो वहीं पर रहेंगे, उन्हें कब तक पकाया जाएगा या फिर उन्हें तुरंत हटा लिया जाएगा, पुट क्रिया इसके बारे में नहीं होती है। पुटिंग क्लोथ्स, तो यहाँ पर जो पुट क्रिया है वॉशिंग मशीन में कपड़े रखने के बाद समाप्त हो जाती है। इस पिक्चर में फर्श पर पानी गिरा हुआ है और यहाँ पर वेट फ्लोर साइन के रखने की बात हो रही है। पुट द वेट फ्लोर साइन ऑन द फ्लोर। यहाँ पर एक लड़का बुक शेल्फ में एक बुक रख रहा है। सिर्फ इस बुक के बुक शेल्फ पे रखने की जो प्रोसेस है उसे ही पुट कहते हैं। पुट द बुक। वेयर हैव आई पुट माई कीज। मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रख दी हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उस विशेष स्थान को याद कर रहा है जहाँ पर सिर्फ चाबी को रखने की क्रिया हुई थी। आइए पुट इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है पुट, V2 फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होता है पुट, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है पुट, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है पुटिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है पुट्स। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ब भी कहा जाता है क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म और V3 फॉर्म भी बिल्कुल एग्जैक्ट V1 फॉर्म की तरह है, पुट पुट। और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बना है पुट्स। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। पुट एक इर्रेगुलर वर्ब है। इस बात को समझने के लिए हम रेगुलर वर्ब देखते हैं कि वो क्या होते हैं। वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे TALK, टॉक, जिसका मतलब होता है बातचीत करना। ये एक रेगुलर वर्ब है। इसका V1 फॉर्म होता है टॉक और V2 फॉर्म टॉक में ED ऐड करके बनता है टॉक्ड और V3 फॉर्म भी होता है टॉक्ड। लेकिन पुट ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसका V1 फॉर्म होता है पुट, V2 फॉर्म होता है पुट और V3 फॉर्म होता है पुट। वर्ब के इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस जिसका अर्थ होता है काल, ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य या कोई क्रिया किस समय हुई, यानी वो भूतकाल में हुई यानी पास्ट में, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हो रही है या होती है, या फिर कोई क्रिया फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होगी। तो आइए एक सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम वर्ब के इन 5 फॉर्म्स को यूज करके कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। किसी सेंटेंस में जो क्रिया करता है, जो काम करता है, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्य क्या है यानी क्रिया क्या है, पुट, हम वो लिखेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट किस चीज़ पर क्रिया करता है, यानी यहाँ पर पुट रखने का कार्य किस चीज़ को हो रहा है, हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे और वो चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट होगी। और उसके बाद सब्जेक्ट उस चीज़ को यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है, उस प्लेस का नाम हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद नेम ऑफ दैट प्लेस जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो आइए हम वर्ब के V1 फॉर्म यानी पुट का यूज करके अपना एक सेंटेंस देखते हैं। I put colorful cakes in the display window. I put colorful cakes in the display window. डिस्प्ले विंडो आपने डिफरेंट शॉप्स या स्टोर्स में देखा होगा कि दुकान के ठीक सामने एक बड़ी सी कांच की खिड़की होती है और उसमें उस शॉप्स में मिलने वाली डिफरेंट चीज़ों को सजा करके रखा जाता है ताकि कस्टमर्स उन्हें देखें और उनकी तरफ आकर्षित हों और शॉप में खरीदारी करने के लिए आएँ। मैं डिस्प्ले विंडो में रंग बिरंगे केक रखती हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है पुट
ऑब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट किसे रखता है, केक्स को। और कहाँ रखता है, नेम ऑफ द प्लेस, डिस्प्ले विंडो। वर्ब के V2 फॉर्म का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है, यानी भूतकाल के सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, जिसका अर्थ है मैंने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और पुट है V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसे रखा, हैंड्स को, यानी वो ऑब्जेक्ट है। और कहाँ रखा, ओवर माई ईयर्स, कानों के ऊपर, तो ये प्लेस का नाम हो जाता है। वर्ब के V3 फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस देख रहे हैं। आई हैव पुट द कीज़ ऑन द टेबल। आई हैव पुट द कीज़ ऑन द टेबल, यानी कि मैंने चाबियाँ मेज पर रख दी हैं। ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका अर्थ है कि क्रिया पास्ट में हो चुकी है और उसका असर प्रेजेंट में अभी है। असर क्या है कि वे चाबियां अभी भी टेबल पर रखी हुई हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव, आई हैव, और साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है पुट। आई हैव पुट, किसको रखा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कीज़, और कहाँ रखा गया है वो है प्लेस का नाम, ऑन द टेबल। वर्ब के V4 फॉर्म का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस के एक कंटिन्यूअस सेंटेंस को देख रहे हैं। आई एम पुटिंग द ड्रेसेस इन द कैबिनेट। आई एम पुटिंग द ड्रेसेस इन द कैबिनेट, यानी कि मैं अलमारी में ड्रेसेस रख रही हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम, आई एम। V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब पुटिंग का यूज़ किया गया है, आई एम पुटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे रखा जा रहा है, ड्रेसेस को। कहाँ रखा जा रहा है, इन द कैबिनेट। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। ही पुट्स टॉयज इन द बॉक्स आफ्टर प्लेइंग विद देम। ही पुट्स टॉयज इन द बॉक्स आफ्टर प्लेइंग विद देम, यानी कि वह खिलौनों से खेलने के बाद उन्हें डिब्बे में रखता है। यहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ किया गया है पुट्स, ही पुट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज, जिन्हें वह रखता है, और प्लेस का नाम क्या है, कहाँ रखता है, इन द बॉक्स। ही पुट्स टॉयज इन द बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।